अभी निकालेंगे हम पिज़्ज़ा? ऐसे बात नहीं है, ये बहुत अमीर है। पिज़्ज़ा 399 रुपये का, वो 6 इंच का पिज़्ज़ा मिल रहा है। 300 हाँ, सेल लगा हुआ है आपके उसमें, बहरिया टाउन के अंदर। साले ने वो पिज्जा नहीं मैंने खाना। सच्ची ब्रांड मुझे बता दें। यही तो बात है उसका यार brand इधर ना। लगे हुए हैं ना वो जगह जगह पे, वो पॉम्पलेट्स उनके लगे हुए हैं। तो 499 का पिज़्ज़ा है, साथ में पेप्सी भी दे रहे हैं। आप तो वैसे भी पेप्सी नहीं पीते, वो हम इनको पिला देंगे। पेप्सी कौन है? हाँ, नहीं, नहीं पी। सारी पेप्सी यही पी रहती है। आप पीती हो? मैं भी पीता हूँ, चीता भी पीता है। अच्छा, चले हम थोड़ा सा काम भी कर लें, ठीक है। कल हमने ये चीज़ बनाई थी। जो मेरे सामने लोग बैठे हुए थे वो तो बड़ा गौर से देख रहे थे ऑनलाइन, अल्लाह को पता है कि वो देख भी रहे थे कि नहीं, उधर चिप्स विप्स खा रहे थे। सर वो तो आप बुलाते ठीक थे है। तो 10 सेकंड बाद 20 सेकंड बाद जवाब आता था। हाँ, तो मुझे लगा था कि बीच बीच में ये दोनों कहीं उठ कर ये गई। गई थी ना। हाँ तुम देखो। पीछे फोन यूज कर रही थी। नहीं तो वो तो थोड़ी देर के लिए गई। हाँ सर हम दोनों ने मछली ली है। बस ठीक है, चलो। ऑनलाइन ही लिया था। चलो। देखो, मैं बहुत आसान सी एग्जांपल देता हूँ, सिंपल सी। आप दोनों पढ़ाई कर रही हो ना, इसलिए मैं बहुत सिंपल सी एग्जांपल दे रहा हूँ। आप लोगों की डिग्री कब ख़त्म होगी, कितने साल में? 4 साल में ना। 4 साल बाद आप इंटर्नशिप करोगे उसी में, और उसके बाद 1-2 साल आप धक्के खाओगे। मतलब डिग्री ख़त्म होने के बाद ना 5-6 साल आपके मज़ीद लगेंगे और कोई जॉब मिलेगी, ठीक है, अगर जॉब करनी हो। जो ये स्किल है ना, ये सीख लो ना, तो ये 5-6 महीने बाद लगातार इसकी प्रैक्टिस करो ना, तो ये आपकी इनकम स्टार्ट कर देगा, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपकी डिग्री इम्पोर्टेंट नहीं और ये इम्पोर्टेंट है, लेकिन इसकी इम्पोर्टेंस आपको जल्दी आपको पे बैक कर देता है। वो पाकिस्तान में आप लोग बहुत सारे एजुकेटेड लोग बेचारे मारे मारे फिर रहे हैं जिनको जॉब नहीं मिल रही, तो वो थोड़ा सा लंबा रास्ता है। तो जो शॉर्टकट है पहले वो कर लो। अच्छा जी, आज ना हम इसी चीज़ को थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं, ठीक है। मैंने एक अलग से थोड़ा सा आउटलाइन बनाया हुआ था कल, वो आपके साथ मैं फिर शेयर कर दूंगा। लेकिन अभी चूंकि शुरुआत है ना, तो मैं चीज़ें जो हैं वो पेचीदा नहीं कर रहा, आप लोगों के लिए कम्प्लेक्स नहीं बना रहा, ठीक है। तो हम इसी में बात कर लेते हैं और कुछ और नई चीज़ें सीख लेते हैं। इन विंडोज़ के बारे में कल मैंने बताया था कि यहाँ पर कौन कौन सी विंडोज़ हैं, क्या क्या काम होते हैं, ठीक है, और आफ्टर इफेक्ट्स में क्या क्या होता है, इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री वगैरह सब कुछ किया था, और साथ में हमने ये चीज़ बनाई थी, ठीक है। और इसको हमने एक्सपोर्ट भी किया था। लेकिन हमने कल जो एक्सपोर्ट किया था ना, उसमें एक चीज़ मैंने आपको नहीं सिखाई थी। वो था कि हमने ये एक्सपोर्ट तो कर लिया, जैसे ये था हमारे पास, डेस्कटॉप पे मैं आता हूँ। ये हमने एक्सपोर्ट किया था ना, और मैं आपसे कह रहा था कि ये प्रीमियर में लेकर जाओ और किसी भी वीडियो के ऊपर लगाओ तो आपके पास ये नाम आएगा। मसला ये है ना कि जब ये हमने एक्सपोर्ट किया था ना, तो इसके साथ ये ब्लैक भी एक्सपोर्ट हुआ है, ठीक है। तो आप किसी वीडियो के ऊपर लगाएंगे ना, तो ये ब्लैक भी नजर आएगा, तो हमें तो ऐसा नहीं चाहिए। हमें ये रात को सोचते वो जस्ट मैंने कल चीज़ें सिर्फ क्योंकि कल आपका पहला ही क्लास था, परसों तो मैंने इनकी वजह से वो किया ही नहीं था। लेकिन क्या दिन मिस किया था उस दिन इन्होंने, देखो क्या क्या मिस किया है आप लोगों ने उस दिन। चाय समोसे जलेबियाँ। अब बस क्या क्या मिस किया है, छोड़ दो, ठीक है। ओके, हम इस एनिमेशन को थोड़ा सा और पॉलिश कर लेते हैं, ठीक है। ये तो जस्ट एक सिंपल एनिमेशन थी, इसको मज़ीद पॉलिश करना है, इसको मज़ीद प्यारा बनाना है, और इसको प्रॉपर एक्सपोर्ट करना है, ठीक है, ताकि कोई और भी इसको यूज़ कर सके। तो मज़ीद हम प्यारा कैसे बना सकते हैं, क्योंकि ये एनिमेशन सॉफ्टवेयर है ना, तो जितना एनिमेशन पे तवज्जो देंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। एनिमेटेड कार्टून्स आप देखते हो ना, ये छोटी छोटी स्टोरीज आप देखते हो यूट्यूब पे, जो आपने चीज़ें शेयर की थी, ये सारा इसी में बनता है, ठीक है। जो उस दिन आप बॉर्डर का पूछ रही थी, बॉर्डर इधर भी लग सकता है आफ्टर इफेक्ट्स में भी, लेकिन वो मैं आज ही की क्लास में फोटोशॉप में अलग से करके दिखा दूंगा, ठीक है। अच्छा, कल मैंने यहाँ पर कीज़ लगाई थी, ये आपके सामने ये कीज़ है। आफ्टर इफेक्ट्स में ना, अगर इन कीज़ पे समझो ना,
इनको सॉफ्ट कैसे करना है, कीज़ लगाने कैसे है, इसकी स्पीड बढ़ानी कैसी है, कम कैसे करनी है। अगर इन कीज़ पे आप समझो तो समझो कि आपने 70% आफ्टर इफेक्ट सीख लिया। ठीक है, ये इतना इम्पोर्टेंट है। तो अभी आपको बहुत सिंपल लग रहा है, लेकिन है ये बहुत इम्पोर्टेंट, और है भी सिंपल, कोई इतना वो नहीं है। ठीक है, हम इस एनिमेशन को मज़ीद पॉलिश कर लेते हैं और इस एनिमेशन को हम प्रॉपर तरीके से एक्सपोर्ट भी कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ, सपोज मैं कहता हूँ कि ये जो मेरी पट्टी आ रही है, ये बिल्कुल एक कट बस आ रहा है इस तरह। ठीक है, लीनियर। इसको मैं सॉफ्ट कैसे करूँ? मैं कहता हूँ कि ये ब्रश की तरह सॉफ्ट आए, या ये जो कॉर्नर्स हैं इसके ये सॉफ्ट तरीके से आए, ऐसे एकदम से कट क्रॉस ना आए। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे? तो मैं जाता हूँ यहाँ पर और पहले तो इस पर क्लिक कर लेता हूँ, सेलेक्ट कर लेता हूँ, और फिर इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाता हूँ। ठीक है, और अगर आपको याद हो, हम किसी भी फाइल पर प्रीमियर में क्लिक करते थे तो उसकी यहाँ पर एक विंडो होती थी इफेक्ट कंट्रोल में, जिसमें पोजीशन, स्केल, रोटेशन, वो सारी चीज़ें होती थी। इसकी यहाँ पर है, ट्रांसफॉर्म के अंदर आप जाएंगे तो ये देखें, एंकर पॉइंट है, पोजीशन है, स्केल है, रोटेशन है, ओपेसिटी है। ठीक है, और इसके ऊपर अगर आप कोई इफेक्ट अप्लाई करते हैं तो वो इसके ऊपर आती जाती है। जैसे ये मास्क हमने अप्लाई किया, इसके ऊपर अगर मैं कोई और इफेक्ट अप्लाई करता हूँ तो वो इसके ऊपर इस तरह एक लिस्ट बनती जाएगी। ठीक है, और इसमें सेटिंग्स जो होती हैं, जो इस फाइल की जो बेसिक सेटिंग है, ट्रांसफॉर्मेशन की जो सेटिंग है, वो यहीं पर होती है। लेकिन जो इफेक्ट्स की सेटिंग्स होती है ना, वो यहाँ पर भी एक विंडो में आती है, यहाँ पर और यहाँ पर भी होती है, दोनों जगहों पे आपको अवेलेबल होती है। तो आपकी मर्जी, आपने कहाँ पर से कंट्रोल करना है। ठीक है, डॉक्टर साहब का जी, अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा भाईजान, मंडे को 4:15 का टाइम जो है वो सेट हुआ है, तो बता दें मुझे कि मंडे का डन करवा दूं। ओके, मंडे को सर्जरी है। अब ये अलग से मेरे हिसाब से कम 1.5 लाख का खर्चा है, क्योंकि हमने स्पेशल सर्जन हायर किए हुए हैं। तो मैंने 5 मॉड्यूल से करवाया, 5,500 का खर्चा है। यार मैंने, हमारे साथ हुआ क्या है, हमारे साथ हुआ ये कि हमारे घर के साथ ही एक नया बिल्कुल ब्रांड न्यू हॉस्पिटल बना है, डॉक्टर फातिमा जिन्ना डेंटल हॉस्पिटल। उधर हम गए, डॉक्टर, एक लेडी डॉक्टर थी, उसने कहा कि ये दांत मैं निकाल सकते हो। तो मैंने कहा यार, हमने ऑलरेडी इतने एक्सरेस किए हैं, हम इतने डॉक्टर्स के साथ मिले, वो कह रहे हैं कि इस तरह नहीं निकलेगा, कट लगेगा, सर्जरी होगी, आप कैसे कह रहे हो कि निकलेगा? कहते नहीं, मैं निकाल सकती। मैंने कहा ओके। मैंने कहा पक्की बात है? उस टाइम मैं था नहीं, मैं ऑफिस में था, लेकिन मैंने मिसेस को समझाया था कि पक्का कर लो। मेरी मिसेस थोड़ी सी वो सिंपल वो है, औरत है, तो उससे बातें नहीं होती बाहर, बस घर के अंदर ही सीधी होती है। तो डॉक्टर ने उसको बस कहा कि नहीं मैं कर लूँगी। उसने वो दांत तोड़ दिया। जब तोड़ दिया तो आधा वो हड्डी के अंदर है। तो फिर उसने मुझे कॉल किया, मैं गया हूँ, तो मैंने कहा क्या? कहते जी ये तो सर्जन करेगा, हमारे पास तो सर्जन नहीं है, ये सरकारी हॉस्पिटल का मैं बता रहा हूँ आपको। तो मैंने कहा जब आप नहीं कर पा रहे थे तो क्यों किया? एक चीज़ में डाउट है, ये आप इंसान की जान के साथ खेल रहे हो, डाउट है तो क्यों किया? तो वही प्राइवेट कर रहे हैं। हम पहले भी प्राइवेट से कर रहे थे, फिर बीच में मैसेज मेरी थोड़ी सी वो है, कहते हैं यार क्यों खर्चा करना है, मैं इधर से कर लूँगी, नया हॉस्पिटल है ये। मैंने कहा यार है पाकिस्तान, सरकारी हॉस्पिटल सरकारी ही होता। तो वही हुआ, अब तकलीफ में भी है, पैसे तो हमारे नहीं लगे, उन्होंने हमसे 500 रुपये फी ही ली है, पैसे नहीं लगे, लेकिन वो तकलीफ तो है ना। और अभी उससे ट्रिपल टाइम ज़्यादा लग रहे। पहले मेरे ये 30,000 में हो रहा था, अब वो इतना बिगड़ गया कि अब मेरे 1.5 लाख लगेंगे, 80,000 आज लग रहा था। तो जितने कमा रहा हूँ दांतों में अच्छा प्लीज़ दांत निकालिए यार। अच्छा,
ये मैं प्ले कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये कट है, तो मैं आ जाता हूँ यहाँ पर। ये हमारे पास मास्क लगा हुआ है, कल मैंने समझाया था कि मास्क कैसे लगता है। अब अगर आप लोगों ने गौर किया होगा तो आपको याद होगा, ठीक है। इट्स ओके, मैं ये बार बार ये चीज़ें करूँगा तो आपको याद हो जाए। ये देखें यहाँ पर बिल्कुल शार्प कट है। मैं कहता हूँ कि ये जो शार्प कट है ना, ये बिल्कुल सॉफ्ट हो, ठीक है। तो मैं सॉफ्ट कैसे करूँगा, मैं मास्क की सेटिंग्स में आऊँगा और यहाँ पर हमारे पास है एक ऑप्शन जिसको हम बोलते हैं मास्क फेदर, ठीक है। इस फेदर को अगर आप बढ़ाएंगे ना तो इसके चारों कॉर्नर जो हैं वो सॉफ्ट होंगे। कैसे होंगे, मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ इस तरह, ये देख रहे हैं, ठीक है। ये चारों के चारों सॉफ्ट हो रहे हैं, लेकिन मुझे इस चारों के चारों कॉर्नर सॉफ्ट नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ ये वाला किनारा सॉफ्ट चाहिए कि ये बने ना तो ऐसे सॉफ्ट तरीके से बने। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एक चेन सा बना हुआ है, हम इसको क्लिक कर देते हैं, ठीक है। और पहले ये वाला ट्राई कर लेते हैं। तो ये देखें हमारे पास सिर्फ ये वाला एरिया जो है ये सॉफ्ट हो रहा है। तो ये इसको मैंने सॉफ्टनेस दी और फिर मैं आगे जाता हूँ और ये देखें हमारे पास वो पट्टी बन रही है। लेकिन यहाँ तक मैं कह रहा हूँ कि हमारे पास जो है ये थोड़ा सा ये सॉफ्ट तो है, लेकिन जब ये ख़त्म हो जाए ना, ये पट्टी बनना ख़त्म हो जाए तो फिर ये वैसे ही शार्प रहे, लेकिन बनने के दौरान ये इस तरह सॉफ्ट। तो ये हमने ऐसे करना है, ठीक है। तो इसको मैं वापस 0 कर देता हूँ, ठीक है। और हम इस पर भी की लगा देते हैं। तो ये हमारे पास पहले से की लगी हुई है, लेकिन ये मास्क पाथ पे लगी हुई थी, अब हमने फेदर पे लगानी है। तो मैं आता हूँ यहाँ पर। एनिमेशन में हमेशा याद रखें जो एंड वाली की होती है ना वो आपने पहले लगानी होती है, ठीक है। अब मेरे पास एंड में ये शेप इस तरह नज़र आएगा ना, तो इसकी की मैं पहले लगा दूंगा। तो ये मैंने, ये देखो यहाँ पर 0 है ना, तो ये की मैंने लगा दी, ठीक है। और स्टार्ट में मैं जब जाऊँगा, स्टार्ट में मैं कहता हूँ कि स्टार्ट में ये सॉफ्ट हो तो कितनी वैल्यू थी, आई थिंक 248 थी, ठीक है। ये वाली की मैं पहले लगाऊंगा। तो मैं आ जाता हूँ और ये इस की को मैं थोड़ा सा इधर ले आता हूँ, ठीक है। और अब मैं प्ले करूँगा, ये देखें अब जब वो बन रही है तो सॉफ्ट सी बन रही है और एंड में वो बिल्कुल फुल हो जाती है। अगर आप मज़ीद इसको सॉफ्ट करना चाहते हैं, जैसे मुझे ये अभी भी कम ही लग रही है, तो आप मज़ीद इसको सॉफ्ट कर सकते हैं। तो आप उसी की पे आए। यहाँ पर अब मुझे थोड़ा सा वो नज़र नहीं आ रहा, लेकिन इट्स ओके, मैं थोड़ा सा मज़ीद कर लेता हूँ और फिर आता हूँ, ठीक है। यहाँ तक पहुँचती पहुँचती उसकी सॉफ्टनेस ख़त्म हो जाती है। अब एक और प्रॉब्लम मेरे पास आ रही है, यहाँ पर जब मैंने सॉफ्ट की तो ये थोड़ा बहुत हल्का सा नज़र आ रहा है, आई थिंक आपको स्क्रीन पे, ठीक है। तो स्टार्ट में तो ये मैं स्क्रीन पे दिखाना ही नहीं चाहता, तो मैं क्या करूँगा, मास्क पाथ पे आऊँगा। आई होप आपको समझ आ रही हो, ठीक है। स्टार्ट में मैं मास्क पाथ पे आऊँगा और ये वाला जो एरिया है ये थोड़ा सा मज़ीद, सॉरी ये वाला साइड है, अरे ये जो पाथ है ना, ये हम थोड़ा सा बैक की तरफ ले जाते हैं। शिफ्ट के साथ अगर आप एरो कीज़ को क्लिक करते हो, एरो कीज़ को लेफ्ट एंड राइट, तो ये आगे पीछे जाएगा। तो अब अगर मैं प्ले करूं, ठीक है, आई नो एनिमेशन बहुत फास्ट होती है तो आपको ज़्यादा वो समझ नहीं आती, लेकिन उसका एक अलग फील आपको मिल जाता है कि ये बहुत सॉफ्ट है, ठीक है। ये देखें अगेन, एक तो मैंने ये सॉफ्ट कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो ये टेक्स्ट है, ये वाला जो टेक्स्ट है, ये बहुत सिंपल है, बस ऐसे ही आ जाता है, अपेयर हो जाता है, ठीक है। बोर तो नहीं हो रहे, मुझे लग रहा है बोर हो रहे, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि ये थोड़ा सा मज़ेदार एनिमेशन के थ्रू आए, तो मैं इसी टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। और हमारे पास यहाँ पर कुछ प्रीसेट्स हैं टेक्स्ट के अलग से, या इफ़ेक्ट्स हैं, आप जो भी उसको कहें, ठीक है। ये वाले पैनल्स मैं ऑफ कर लेता हूँ, मुझे ज़रूरत नहीं है। और जब आप इस वाले एरिया पर क्लिक करेंगे, आपका कंप्यूटर चाहे जितना भी अच्छा होगा, ये 8-10 सेकेंड के लिए हैंग हो जाता है, ठीक है। उसके बाद ये रन हो जाता है। अच्छा, मैं इधर आता हूँ
और पहले तो इससे मैं ये वाली जो कीज़ हैं जो अपेयर होती हैं, गायब होती हैं और फिर अपेयर होती हैं, मैं डिलीट कर देता हूँ, मुझे उनकी ज़रूरत नहीं है। तो अगर यहाँ पर डायरेक्ट कीज़ पे जाना हो तो उसका एक शॉर्टकट की भी है यू आप डबल क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस पर अगर कोई भी एनिमेशन लगी हो, कोई इफेक्ट लगा हो, तो उस पर अगर कोई एनिमेशन हो तो वो कीज़ आपके सामने आ जाती है, ठीक है। लेकिन अगर आपने मैनुअली करना है तो आप इस पर क्लिक करो और फिर ट्रांसफॉर्मेशन पे आओ और फिर हमारे पास ओपेसिटी है, ठीक है। तीसरा तरीका ये है, शॉर्टकट उसका तरीका ये है कि आप टी का बटन प्रेस करो, टी फॉर ओपेसिटी, पी फॉर पोजीशन, एस फॉर स्केल। अगर मैंने इसकी पोजीशन चेंज करनी हो, मैं पी का बटन क्लिक करूंगा, इसको क्लिक करूंगा और फिर पी, तो मेरे पास सिर्फ पोजीशन आएगी, ठीक है। मैं इसको चेंज कर सकता हूं। अगर मैं एस का बटन क्लिक करूंगा तो स्केल आएगा, अगर मैं टी का बटन क्लिक करूंगा तो मेरे पास ओपेसिटी आएगी। तो ये कुछ शॉर्टकट कीज है। तो ये ओपेसिटी वाली कीज मैं हटा देता हूं क्योंकि मैंने इस पर एनिमेशन दे दिया। तो मैं आता हूं वापस यहाँ पर, बिल्कुल स्टार्ट से, ये मेरे पास नाम है और हम यहाँ पर आते हैं, ये हमारे पास है एनिमेशन प्रीसेट्स, ठीक है। आफ्टर इफेक्ट्स का जो सॉफ्टवेयर है ना, वो स्टार्ट में थोड़ा सा एक दो क्लासेस जो होती है ना, वो थोड़ी सी बोरिंग लगती है, लेकिन फिर इसमें आगे जो चीज़ें हैं ना वो बहुत इंटरेस्टिंग है, बिलीव मी, ठीक है। तो हमारे पास बहुत सारे प्रीसेट्स हैं, इसमें हमने जाना है टेक्स्ट में क्योंकि हम टेक्स्ट के साथ काम कर रहे हैं। तो मैं जाता हूँ टेक्स्ट और यहाँ पर ये सारी एनिमेशंस हैं, टेक्स्ट के डिफरेंट एनिमेशंस हैं, ठीक है। तो हम ये सारे तो नहीं चेक कर सकते, लेकिन हम इनमें से कुछ चेक कर लेंगे क्योंकि कुछ चीज़ें आपने लोगों ने खुद भी तो चेक करनी है, ठीक है। और ये बिल्कुल डिफरेंट वो चीज़ें हैं। तो सपोज़ मैंने इसमें से कोई एक प्रीसेट इस टेक्स्ट पे अप्लाई करना है, तो मैं आ जाऊँगा, सपोज़ ये वाला है, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा और ऐसे ड्रैग करके टेक्स्ट वाले लेयर पे अपना माउस छोड़ दूँगा, ठीक है। ये मैंने माउस अपना छोड़ दिया, इस पे एनिमेशन अप्लाई हो गई। आफ्टर इफेक्ट्स में याद रखें, जब भी आप ये प्रीसेट्स अप्लाई करते हैं तो ये वाला जो कर्सर है, ये जहां पर होगा ना, आपकी एनिमेशन वहीं से स्टार्ट होगी, ठीक है। क्योंकि ये हमने स्टार्ट से ही ये टेक्स्ट करना है, तो मैं बार बार इसको बिल्कुल स्टार्ट में लेकर आ रहा हूँ। ये इंपॉर्टेंट है कि आपको याद हो, ठीक है। और मैं अब प्ले कर लेता हूँ, मेरे पास एक और किस्म की एनिमेशन आ गई, ये देखें। ये अब तो वो सिंपल अपेयर होने से ये थोड़ा सा ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, ठीक है। हम कुछ और भी ट्राई कर सकते हैं। अब इसको मैं चाहता हूँ कि ये पहले वाला मैं रिमूव कर दूँ, तो आप Ctrl+Z का बटन क्लिक करो या यहाँ से आओ और ये इफेक्ट्स एंड कंट्रोल्स इसमें भी हैं, ठीक है। आप इसको डिलीट करो जो हमने अभी अप्लाई किया था, ठीक है। और अगेन अपना कर्सर बिल्कुल स्टार्ट में लेकर आओ, एनिमेशन, टेक्स्ट और चलो ये डिकोड वाला मैं मोस्टली ये यूज़ करता हूँ। ये वाला अगर मैं ले लूँ और मैं प्ले करूँ, क्या हो गया, तो मुझे कोई एक्सप्रेशन फिर, हाँ ठीक है। अब मैं ये वाला ले लेता हूँ और इसको यहाँ पर अप्लाई कर लेता हूँ, तो देखता हूँ कि ये क्या कर, देखिए ये खुद ही वो कीज़ लगा रहा है क्योंकि उस प्रीसेट में खुद ही कीज़ लगी हुई है, ठीक है। आपके पास एक और एनिमेशन आ गई है, यहाँ पर हम पॉप बस भी यूज़ कर सकते हैं, ये भी बहुत फेमस है। जब भी आप रोड पे जाते हैं ना, मोर चौक मैंने अभी देख लिया, आज मोर चौक में साइड पे एक बड़ी स्क्रीन लगी है, उस पे जितने कमर्शियल चल रहे हैं ना, उसमें सारे ये प्रीसेट्स यूज़ हुए हैं। इसमें जिस तरह ये टेक्स्ट की प्रीसेट्स है, इस तरह फोटोज़ की भी है। आप उन कमर्शियल्स को जाते हुए ना एक नज़र देखा करो, उसमें यही प्रीसेट्स यूज़ हुए और इसी आफ्टर इफेक्ट्स में हुए। बाकी बेसिक्स तो उसमें वही वो बहुत बेसिक से चीज़ें उसमें, क्योंकि वो बहुत बड़ा स्क्रीन है और देखो ऑडियंस को पकड़ने के लिए ना आपको थोड़ा दिमाग यूज़ करना होता है। अब वो रोड है, उस पर लोग जा रहे हैं, ठीक है। तो उस पर अगर आप बहुत ज़्यादा ग्राफिक्स डाल दे और एनिमेशन डाल दे, तो वो तो लोग जा रहे हैं, इतना टाइम नहीं होता कि लोगों को वो खड़े होकर वो देखेंगे। वो गाड़ी में जा रहे हैं, जितना नज़र आएगा 5-10 सेकंड में उतना ही होता है। 2-3-4 सेकंड में एग्जैक्टली। तो वो 2-3-4 सेकंड में वो
इस तरह के स्लाइड्स यूज़ कर रहे हैं, बहुत सिंपल सिंपल स्लाइड्स हैं, कोई उन्होंने एक्स्ट्रा चीज़ नहीं बनाई। ओक के बोर्ड जो है ना, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं, इतने सिंपल और इतने अट्रैक्टिव बनाए होते हैं ना, हाँ। कैप्चर करते हैं मन को। एग्जैक्टली ठीक है, तो वो ज़रूरी है आपके लिए, तो इन चीज़ों को समझना ज़रूरी है। ठीक है, ये हमारे पास एक रनिंग कैरेक्टर्स है, ये जब आप बात करते हैं ये हंसती है, आप ज़्यादा बातें किया करें क्योंकि गुस्से में ये बहुत बुरी लगती है। ठीक है, तो मैं आता हूँ ठीक है, इस पे अप्लाई कर लेता हूँ। ये हमारे पास एक और प्रीसेट है, मैं इसको अगर प्ले करूँ तो ये द मैट्रिक्स मूवी हुआ करती थी, उस टाइप का एक स्टाइल अभी भी है सब, ऑल टाइम क्लासिक अभी भी है। ठीक है, तो वो ये लोग नहीं समझेंगे, ये पुराने ज़माने के। ये 2006 में पैदा हुई है, मुझे उस दिन पता चला। क्या हो रहा है? 2006 में मैंने लाइफ की पहली प्रोफेशनल जॉब की थी। हाँ, 2006 में कहाँ था? आप जो मतलब जिन दिनों मैं जॉब कर रहा था तो कहते 2006 में मैंने कहा सुना कि मैं क्या इतना आप भी जॉब करूँ, मैंने कहा काश। हाँ, उस ये भी वक्त बच्चा ही मैंने- था, उस समय मेरा हॉस्टल में एडमिशन हुआ था, 7th क्लास में एडमिशन हुआ था मेरा। बच्चा ही था। ठीक है, अच्छा कोई बात नहीं, कोई आपको कुछ भी नहीं कह सकता। ठीक है, मैं आपके साथ हूँ। 96 व्हाट्सएप क्यों परेशान है आज, क्यों परेशान? अच्छा चलो ओके, हमारे पास टेंशन है कि बट साहब ने पिज़्ज़ा खिलाना है ना, इन्होंने मिलके। हाँ, तीनों ने मिलके तो खिलाना है। ठीक है, आज इनको दादू अपनी याद क्लास आ में हमने पढ़ाने तो पिज़्ज़ा नहीं मिलेगा, ठीक है। यार हमारा हक बनता है वैसे। ठीक है, आपने बना के फिर हाँ। नहीं पहले आप लोग की 7 बनेगी फिर दिखाता हूँ। कल आपने नहीं देखा, कल हमने प्रीव्यू किया था क्लास में नहीं किया था। अच्छा, ये हमारे पास एक और है टाइपराइटर की तरह अगर कोई टेक्स्ट लिखना हो तो मैं आ जाता हूँ यहाँ पर और इसको मैं प्ले कर लेता हूँ। अब देखो, इसी टेक्स्ट के साथ आप इंटरनेट से कहीं से भी टाइपराइटर के वो टक टक की साउंड इफेक्ट डाउनलोड करो और वो इसके साथ लगा लो, तो ये कितना मज़ा करेगा। ठीक है, तो ये ऐसी ही बनती हैं ये चीज़ें। तो चलें, ये बहुत सपोज ये टाइपराइटर जो है, मैं इसको ऐड ही कर देता हूँ। चलिए, अब हम थोड़ा सा इससे आगे चले जाते हैं ना, बाकी चीज़ों को भी देख लेते हैं। मैं नहीं मना कर रहा, करो जो करना करो, बस मुझे सिर्फ उसका पता दो जिससे बातें हो। हाँ, बस मुझे पता 2000 दो। सीरीज वाले ना ऐसे ही करते हैं। हाँ। मिलेनियम जीरो। ठीक है, अब ये टेक्स्ट लिखा जा रहा है, तो इसके एनिमेशन कहाँ पर पड़ी है, तो मैं यू का बटन यू का बटन क्लिक करूँगा। ठीक है, ये हमारे पास वो कीज़ हैं। मैं कह रहा हूँ कि यार ये जो कीज़ हैं ये 2-2.5 सेकंड में ख़त्म हो रही हैं, ये टेक्स्ट 2-2.5 सेकंड में ख़त्म हो रहा है। ठीक है, मैं चाहता हूँ ये जल्दी ख़त्म हो, एनिमेशन की स्पीड में बढ़ा दो, तो मैं इन कीज़ को ऐसे पकड़ूंगा और इनको थोड़ा सा आगे कर दूँगा, 1 सेकंड पे लेऊँगा, अभी जल्दी लिखा जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास ये टेक्स्ट हो गया, इसको हमने सॉफ्ट कर दिया, इसको हमने एनिमेट कर दिया। अब नीचे हमारे पास एक और पट्टी है, ये वाली, ये भी बड़ी सिंपल से आ रही है, इसको मैं किसी और टाइप के एनिमेशन दे देता हूँ। ठीक है, और इस टाइप के एनिमेशन को हम पॉपअप एनिमेशन कहते हैं, और पॉपअप एनिमेशन 90% जो आपके कमर्शियल्स बनते हैं, जो स्टैटिक फ़ोटोज से बनते हैं, उसमें पॉपअप एनिमेशन ही होती है। ठीक है, और पॉपअप एनिमेशन पे एक टाइम पे मैंने क्या क्या काम किए हैं और मैंने कितने पैसे कमाए, मैं उसकी एग्जांपल भी दूंगा आपको। ठीक है, मेरे पास अगर ऑनलाइन वो प्रोजेक्ट हो नहीं तो मैं ले आऊँगा। ये बहुत सिंपल सी चीज़ है और बहुत काम आती है। ये जो पट्टी है ना, मैं कहता हूँ कि ये ऐसे ही आए, लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट, जो अभी एनिमेशन चल रही है ना, इससे थोड़ा सा डिफरेंट हो। ठीक है, तो मैं जाता हूँ, ये हमारे पास शेप है और मैं इसकी पोजीशन में जाता हूँ, तो ये हमने वो कीज़ लगाई थी कल। ठीक है, तो इसका फॉन्ट भी ना थोड़ा शार्प है थोड़ा। वो तो फ़ॉन्ट तो हम डिज़ाइन चेंज कर सकते हैं बड़े आराम से, कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम एनिमेशन पे बात कर रहे हैं।
ठीक है। तो इसको ना मैं थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग बना सकता हूँ। तो इंटरेस्टिंग मैं इस तरह से बना सकता हूँ कि मैं कहता हूँ कि ये ऐसे आए और ऐसे स्प्रिंग की तरह, ऐसे और फिर स्प्रिंग की तरह रुक जाए, ठीक है। ओके। तो हम कैसे करेंगे, तो मैं आ जाता हूँ यहाँ पर और हम कहते हैं कि जी यहाँ पर अब थोड़ा सा दिमाग लगाना है। हाँ, ये जो एनिमेशंस आ रही हैं, ये जो टेक्स्ट आ रही है, ये हम सेकंड्स के हिसाब से नहीं करते, ये हम फ्रेम्स के हिसाब से करते हैं। 10 फ्रेम, 15 फ्रेम, क्योंकि एक सेकंड में बहुत सारी फ्रेम्स होते हैं, तो 25 फ्रेम्स होते हैं, तो एक सेकंड तक बंदा नहीं देख पाता, ठीक है। तो ये हमारे पास पहली की लगी हुई है पोजीशन की, ठीक है। ये मैंने इस तरफ सिर्फ किया हुआ है और मैं चाहता हूँ कि ये आए। तो मैं हमारे पास कीबोर्ड में जो पेज अप और पेज डाउन का बटन होता है वो स्टेप बाय स्टेप, फ्रेम बाय फ्रेम आपकी उसको ले कर जाता है। प्रीमियर में हम एरो की से जाते थे, ऑल्ट प्लस वो ग्रेटर देन साइन और लेस देन साइन से हम जाते थे, ठीक है। यहाँ पर है पेज अप पेज डाउन। मैंने बिल्कुल इसको नहीं कहा कि तुम ओपन हो जाओ, ओके, ठीक है। तो मैं जब पेज अप का बटन क्लिक करता हूँ तो ये पीछे की तरफ जा रहा है, पेज डाउन का बटन जब क्लिक करता हूँ तो ये आगे की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास की है और मैंने 10 फ्रेम्स आगे जाना है। तो मैं जाता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। 10 फ्रेम्स में आगे गया हूँ और इसको मैं यहाँ पर ले आता हूँ। इट्स ओके अगर आज आपको समझ नहीं आ रही, कोई मसला नहीं, ठीक है। ये मैंने प्रीमियर में भी ऐसे ही किया था कि स्टार्ट के 1-2 क्लासेस जस्ट आपको यूज टू कराना था इन चीज़ों से। अच्छा, अब मैं अगेन 10 फ्रेम्स जाता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक और की लगा देता हूँ, ठीक है। फिर वापस मैं सेंटर में आता हूँ और ये सेंटर वाले के साथ क्या करता हूँ कि इसको थोड़ा सा आगे कर देता हूँ, मैं ऐसे कर देता हूँ, ठीक है। एंड ऐसे सेंटर वाला यहाँ तक है, स्टार्ट वाला यहाँ गायब है और एंड वाला प्रॉपर अपनी जगह पे है। तो अगर मैं इसको प्ले करूँ, ठीक है, वो वाला इफेक्ट आ गया। मैं दोबारा प्ले करता हूँ, ठीक है। अब इसमें एक और चक्कर है, एनिमेशन को आपने पॉलिश करके रखना होता है। ये एक ऐसी स्टैटिक एनिमेशन जैसे किसी चीज़ से टकरा कर वापस आई। वो स्प्रिंग जो होता है ना, स्प्रिंग थोड़ा सा सॉफ्ट होके वो आता है, ठीक है। तो हमने उसको कन्वर्ट कैसे करना है, हमने किस तरह की मैनुअली की है इस पे फंक्शन है? ये तो जब आप बीच में फ़ोन के लिए चले गए थे फोन मैंने, इधर ही पड़ा था, पॉइंट क्यों नहीं गया? अच्छा ठीक है, मैंने जस्ट कीज़ लगाई है, ठीक है। एक की लगाई है जिसमें वो गायब है, दूसरी की में उसकी पोजीशन को मैं यहाँ पर लेकर आया, इस Okay. पट्टी को थोड़ा सा इधर कर दिया, फिर वापस तीसरी में वापस मैंने उधर Manually अपनी हो जगह गया। पे गया, ठीक है। तो ये हमारे पास ये एनिमेशन बन गई। लेकिन हमने एनिमेशंस को सॉफ्ट बनाना होता है, ऐसे नहीं होता। तो मैं ये अभी इसको हम डायमंड कहते हैं, डायमंड, ये जो स्क्वायर सा बना हुआ है ना, इसको हम डायमंड कीज बोलते हैं। तो मैं इन सबको सेलेक्ट कर लूँगा ऐसे, इन पे राइट क्लिक करूँगा, हमारे पास है की फ्रेम असिस्टेंट और इसमें है इजी ईज। इजी ईज आपके एनिमेशंस को सॉफ्ट कर देता है, ठीक है। इस पे अगर मैं क्लिक करूँगा तो हमारे पास देखिए ये कीज चेंज हो गई। और अब इस एनिमेशन पे तवज्जो देखिए ये कैसे रिएक्ट करता है, ठीक है। अगर मैं वापस करूं, ठीक है, एक झटका सा लगता है जब वो एंड में होता है। लेकिन अगर मैं इसको हाँ, मेरे पास कीबोर्ड में एक बटन एक्स्ट्रा नहीं है, तो मैं यहाँ से कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये हमारे पास एक हो गई, पट्टी को हमने सॉफ्ट कर दिया, टेक्स्ट को हमने अलग से एनिमेशन दी, ठीक है, और हमने इस पट्टी को अलग से एनिमेशन दी। हमारे पास सिर्फ ये एक चीज़ बच गई जिसको हमने मज़ीद वो करना है, ठीक है, एनिमेट करना है। तो मैं जाता हूँ यहाँ पर और इस वाले को भी कोई सिंपल सा मैं अप्लाई कर देता हूँ। चलें,
पहले तो इसके ओपेसिटी पे जाने के लिए कौन सा शॉर्टकट किया है? ठीक है, पहले तो ये कीज मैं डिलीट कर देता हूँ जो पहले से मैंने लगाई थी। इसके बाद मैं नाम लेके पूछा करूँगा, ठीक है। इस पे मैंने क्लिक किया और यहाँ पर हम कोई भी अलग से कोई एक एनिमेशन ले आते हैं। मैं स्लाइड अप बाय कैरेक्टर्स वाला ले आता हूँ और ठीक है, हमारे पास ये वाली एनिमेशन जो है ये हमारे पास पूरी बन गई है, ठीक है। देखो ये ग्राफिक्स की दुनिया है, इसमें आप जितना हाथ मारोगे ये उतना प्यारा बनता जाएगा। आपके पास 100 ऑप्शंस हैं कि आप उनको ट्राई करके इसको मज़ीद बेहतर बनाएं, लेकिन मैं एकदम से सारी चीज़ें इसलिए नहीं बताता क्योंकि उधर फिर स्टूडेंट मेरा कंफ्यूज रहता है, तो मैं कंफ्यूजन से दूर रहने के लिए स्टूडेंट्स को तंग नहीं करता, ठीक है। तो हमारे पास एक सिंपल सी एनिमेशन तो बन गई, ये देखें सारी चीज़ें हमारी एनिमेट हो गई बड़ी सॉफ्ट सी। अब अगर यहाँ पर आए और यू की बटन को क्लिक करें तो ये भी वही कॉर्नर वाले कीज़ हैं, तो हम इनको भी सॉफ्ट कर लेते हैं, ठीक है। अगर इसमें कुछ है ये ऑलरेडी सही है, इसको मैं नहीं छेड़ रहा, इसको मैंने कर दिया और इसको भी मैं नहीं छेड़ रहा क्योंकि ये वो अभी लास्ट इससे पहले किस पे लगाया आपने? कौन सा मतलब किसको ये स्टूडेंट ऑफ नेक्स्ट स्किल्स इस पे लगा। जो प्रीसेट मैंने यूज़ किए उसकी इजीज और उन चीज़ों को मैं नहीं छेड़ रहा, जो मैंने किए हैं ना उनको सारों को मैंने इजीज कर दिया, ठीक है। तो इनको मैं ऐसे कर देता हूँ, इनको मैं बंद कर देता हूँ और अब हम इस पर एक और चीज़ डाल सकते हैं। सर अगर ये जो बॉल्स हैं ऑरेंज और ग्रीन, इसको हम राउंड कर सकते हैं? राउंड कैसे, मतलब कॉर्नर्स इसके? अब बिल्कुल कर सकते हो। अगर आपने इसको राउंड करना है तो पहले तो ये तरीका है कि आपको इसको स्टार्ट से ही करना चाहिए राउंड। जिस तरह भी आपने शेप बनाना है ना वो आपको स्टार्ट से ही करना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर इस स्टेज पे आपने राउंड करना है तो आपको पहले ये मास्क हटाना होगा और एक दूसरा मास्क लेना होगा। जैसे अगर मैं इसको डिलीट कर दूं, ठीक है, और मैं यहाँ पर आता हूँ और ये मेरे पास एक राउंडेड रेक्टेंगल है, मैं इसको क्लिक कर लेता हूँ तो ये हमारे पास इस तरह राउंडेड भी आ सकता है। लेकिन इसमें वो जो मैंने इस तरह आने की एनिमेशन वो सारा कुछ दोबारा करना। लाइक एक और तरीका नहीं है जैसे आई थिंक 3D मैक्स में होता है कि आप यू कट एक शेप से दूसरी कट शेप को कट कर सकते हैं आप? बोलियन बोलते हैं उसको। बोलियन वो 3D में होता है। 3D में इसमें होता है मास्किंग के थ्रू होता है, वो आने वाले लेक्चर्स में आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। मास्किंग के थ्रू वो यही मास्क है और ये बटन है, आप ये ऐड है ना, ये मेरे पास मास्क है ना, और इसको मैं अगर सब्ट्रैक्ट करूं तो वो बड़े वाले शेप में हमने कट लगा दिया। अब इधर जो भी शेप आप बनाओगे उसमें वो कट लगेगा वैसे। 3D में इसको बोलियन बोलते हैं, यहाँ पर 3D में वो बड़ा फेमस है बोलियन इसका, और आपके कोडिंग में भी आता है बोलियन। अभी तक नहीं देखा होगा, मैं भी आपकी तरह IT का ही स्टूडेंट रहा हूँ। बेचारे ये इधर तक आते हैं, मुझे पता होता है ये सारा दिन यूनिवर्सिटी में फिर घर में काम पता नहीं। अब तो हो गई है ना, अभी तक तो नहीं थी। बंद कर दी है। अब वैसे देखा जाए तो पूरा पंजाब जो है बंद होने वाला है, आपको पता नहीं आइडिया है या नहीं है। स्मोक हो जाए लेकिन मसले हैं हमारे काम के नौयत ऐसी छुट्टी कर नहीं सकते यार, हम भी तो फंसे हुए हैं। अब देखो हमारी फेडरल के साथ आती है तो हम फेडरल गवर्नमेंट के साथ आते हैं, तो वो कह रहे कि जी लाहौर में स्मोक है तो हमने लाहौर बंद कर दिया। तो यार हम भी तो लाहौर में बैठे हैं, लेकिन वो कागज़ों में हम फेडरल के साथ हैं तो हमारी छुट्टी नहीं है। और हमारे पास जो कॉमसेट यूनिवर्सिटी है उनकी ऑफ है, वो चले गए घर, हम लोग बैठे हैं। हालांकि हमारे पास तो स्टूडेंट भी नहीं होते, हमारा तो ऑनलाइन चेक करने वाला कौन है? चेक करने वाला कौन? हम भी घर बैठे हैं। नहीं, हमारा तो कंप्यूटराइज वो ऑनलाइन बायोमेट्रिक। हाँ, बायोमेट्रिक से भी एक सिस्टम अपग्रेड ही है। 1 मिनट आप लेट होते हैं ना तो 1 मिनट का आपको एक्सप्लेनेशन देनी होती है, वो भी कंप्यूटर को, और कंप्यूटर की मर्जी है कि वो हाँ करता है या ना करता है। वो बड़े हाइब्रिड सिस्टम लगाया है। ओके, ये हमारे पास बेसिक एनिमेशन हो गई, हमारा टेक्स्ट हो गया, हमारी शेप्स हो गई। अब ये चल रहे ना 10 सेकंड तक, ठीक है। अब 10 सेकंड तक क्या ये ऐसे स्टैटिक ही रहेगा?
एनिमेशन का उसूल है कि एक चीज़ आपने बना ली, एनिमेशन से वो एंड हो गई, तो वापस ख़त्म होने तक वो स्टैटिक नहीं रहेगी, उसमें कुछ ना कुछ चलता रहेगा। ठीक है, इसमें हम क्या कर सकते हैं, हम मतलब अब चूँकि आप लोगों को ये सॉफ्टवेयर नहीं आता इसलिए आप लोगों को आइडिया नहीं, लेकिन मुझे पता है कि इसमें और मज़ीद क्या चाहिए। ठीक है, तो अब मैं वो करने लगा हूँ। तो हम इस सारे चीज़ों को ग्रुप कर देते हैं। सबसे पहले इन सबको सेलेक्ट करो, राइट क्लिक, और यहाँ पर है प्री कंपोज। प्री कंपोज यहाँ पर ग्रुप को ही कहते हैं। ठीक है, तो मैंने प्री कंपोज पे क्लिक किया, कोई भी नाम दो, मैं इसको नाम देता हूँ नेम स्ट्रिप, और इसको मैं ओके कर देता हूँ। हमारे पास एक ग्रुप बन गया। इस ग्रुप को आप एक्सेस भी कर सकते हो, वापस इस पे डबल क्लिक करो तो आप एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, और अब इस पूरे ग्रुप पे मैंने कोई ऐसा इफेक्ट डालना है ना कि जब ये आए अपेयर हो जाए, उसके बाद थोड़ी सी बहुत एनिमेशन तो हलचल चलती रहे इसके अंदर। तो कल मैंने आपको बताया था ना, एक शाइन से गुजरते, आप जो भी न्यूज़ चैनल देखते हैं ना, वो यहाँ पर पट्टी चलती है ना, उस पट्टी के ऊपर कोई एक शाइन सा भी गुजरता है, कोई एनिमेशन, तो हम वो डाल देते हैं। और उस इफेक्ट का नाम है CC लाइट स्वीप, CC लाइट स्वीप। ठीक है, हम इसको क्लिक कर लेते हैं और ऐसे ड्रैग कर लेते हैं और इस पट्टी के ऊपर डाल देते हैं। तो जैसे ही डाल देते हैं हमारे पास किनारे पे एक शाइन सी आ गई है। ठीक है, लेकिन ये भी स्टैटिक है, देखो ये चल नहीं रही, हमने इसको एनिमेट करना है। बहुत सिंपल है इसका एनिमेशन। स्टार्ट में आओ, ये CC लाइट स्वीप की सेटिंग्स है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर एक आइकन सा दिखाई देगा। आप इसके ये सेंटर और डायरेक्शंस की कीज ऑन करो, ये 1 2, ठीक है, ये दोनों मैंने ऑन कर दी। थोड़ा सा मैं आगे आया, सपोज मैं 2 सेकंड तक आगे आया और इसको मैंने ऐसे कर दिया। ठीक है, फिर 2 सेकंड तक आगे आया और इसको मैंने ऐसे कर दिया। ठीक है, फिर 2 सेकंड तक आगे आया और फिर मैंने इसको ऐसे कर दिया, फिर 2 सेकंड, फिर 10 सेकंड। ठीक है, अब अगर मैं इसको प्ले करूं, ठीक है, पीछे बैकग्राउंड सब कुछ मेरा बन गया, वो स्टैटिक हो गया, लेकिन एनिमेशन को कंटिन्यू रखने के लिए मैंने उसके ऊपर एक और शाइन सी डाल दी। तो इससे ना आपके जो ग्राफिक्स होते हैं ना, वो जिंदा से लगते हैं, उनमें एक जान सी लग रही होती है कि यार इसमें जान है। ठीक है, अक्सर जो हमारे जो टिपिकल डायरेक्टर्स होते हैं ना, जो ग्राफिक्स आपसे मांग रहे होते हैं या किसी स्टूडियो में या किसी टीवी चैनल में काम कर रहे होंगे आपको, तो वो आपको ये नहीं कहेंगे कि उसमें ये चीज़ें डाल दो, वो आपको कहेंगे यार इसमें थोड़ा जान डाल दो, ये ऐसे ही कहते हैं। वो जैसे डीवीडी नहीं होता है, डीवीडी लोगो फिरता रहता था, Exactly. वो कुछ भी नहीं था, वो स्टैंड बाय मोड था, लेकिन उसके अंदर इतनी जान है, वो एक आज के ज़माने में एक मीम, एक बड़ा हाँ जी, कंसिडर किया। ठीक है, तो आपसे डायरेक्टर्स या प्रोड्यूसर्स या जो भी होते हैं ना, वो आपसे कहते हैं कि जी इसमें थोड़ी जान डाल। तो जान डालने का मतलब यही होता है कि ये जो आपकी जो चीज़ है ना, ये बिल्कुल स्टैटिक लग रही है, मर रही है, ये बिल्कुल मरी हुई लग रही है, तो इसमें कुछ ऐसा करो ताकि ये जिंदा रहे। तो ये वो टेक्निक्स हैं कि आपने एक चीज़ बना ली, अब वो बन तो गई लेकिन वो बिल्कुल बस स्टैटिक बस कड़ी हुई है, तो आपने उसको ऐसे स्टैटिक नहीं रहने देना, उसको थोड़ा सा प्रॉपरली वो करना है। ठीक है, तो मैं इसको प्ले करूँगा, देखिए अगर आपको ये एनिमेशन तेज़ लग रही है तो अगेन इसके ऊपर हमने अप्लाई किया था ना, यू का बटन क्लिक करिए, देखिए वो सारी कीज़ हैं, आप इन कीज़ को थोड़ा थोड़ा सा आगे करो, ऐसे करके जितना इनमें स्पेस होगा उतना उनकी स्पीड स्लो होगी। ठीक है, अब अगर मैं प्ले करूं, देखिए अब थोड़ी सी स्पीड हमारे पास स्लो होगी। अच्छा, सिर्फ ये नहीं है कि ये शाइन हमने अप्लाई कर दिया, इस शाइन में भी आप चेंजेस कर सकते हो। अगर आप यहाँ पर आते हो तो ये इसकी मज़ीद सेटिंग है, आप इसको स्मूथ बना सकते हो, यहाँ पर ध्यान दो। ठीक है, आप इसको स्मूथ बना सकते हो, आप इसको लीनियर बना सकते हो, आप इसको शार्प बना सकते हो। शार्प मुझे थोड़ा सा ज़्यादा फेवरेट लगता है तो मैंने शार्प कर दिया। इसकी वेट आप बढ़ा सकते हैं अगर आप इस तरह करो। ठीक है, अब वही शाइन है लेकिन थोड़ा सा
और उसमें मर्ज है, थोड़ा सा उसकी विड्थ ज़्यादा है। आप इसकी इंटेंसिटी बढ़ा सकते हो, जैसे लेज़र से कोई टेक्स्ट लिखा जाता है। कलर ब्लैक करें, कलर भी ब्लैक कर सकते हो। थिकनेस आप इसकी कम ज़्यादा कर सकते हो, जैसे ये है, ठीक है, ये थिकनेस आपने ज़्यादा कर दी। कलर ब्लैक क्यों लोग करेंगे? ओके, ब्लैक ऐसे नज़र नहीं आएगा, वो ब्लैक नज़र नहीं आएगा, ठीक है। अब ब्लैक की जगह आप रेड भी कर सकते हो। ये देखो आपके पास रेड नज़र आ रहा है। आपके पास अब जिनका ब्लैक फेवरेट है ना, तो मुझे पता है आपने ब्लैक क्यों कहा, लेकिन मसला ये है कि ब्लैक सिर्फ कपड़ों में मज़ा करता है, और जिनका फेवरेट है उन पे सूट भी करता है, बाकी ग्राफिक्स में ज़्यादा मज़ा नहीं देता, ठीक है। तो ये देखें, मैंने अभी थोड़ा सा येलो कर दिया तो आपको एक गोल्डन सा इफेक्ट दे रहा है, ठीक है। तो ये भी आप कर सकते हो। आपका ना, मुझे एक बात समझ आ गई, आपका कंप्लीटली असर है इस बंदे पे, हर बात पे वो आपको टारगेट कर रहा है ना। असर तो है पूरा। बात कहाँ से कहाँ? नहीं, आपने ब्लैक कहा तो ब्लैक मैंने वैसे मुझे अच्छा, ठीक है, नहीं, मुझे ऐसे लग रहा है, ठीक है। अच्छा, ये देखो ब्लैक गायब हो जाते हैं, तो ब्लैक ओके। यहाँ पर ये ब्लैक के ऊपर तो ब्लैक समझ आता है, लेकिन ऑरेंज के ऊपर ब्लैक तो होना तो चाहिए, लेकिन फिर आपको मैनुअली बनाना पड़ेगा, ठीक है। आपके पास यहाँ पर ये कट आउट भी बन सकता है, ये भी एक इफेक्ट है अगर आपने कहीं यूज़ करना है। ये लेज़र से अगर आप कहते हो ना कि ये जो लाइन गुजर रहे ना, ये गुजरते हुए अपने साथ टेक्स्ट भी लिखे, तो भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारी वेरिएशंस हैं एनिमेशन में, हज़ारों चीज़ें हैं, आपको मैं हज़ार चीज़ें और बता दूंगा कि ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, ठीक है। तो ऑफ कोर्स वो आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ज़्यादा समझ आएगी, ठीक है। इसको मैं प्ले कर लेता हूँ, और मैं सपोज़ बस एक लास्ट चीज़ मैं कहता हूँ, ये वाला जो टेक्स्ट है, ये वाला ये एनिमेशन तो है, लेकिन इसके साथ लेंस फ्लेयर समझते हो, लेंस फ्लेयर? अच्छा, मैं चाहता हूँ कि ये लेंस फ्लेयर के थ्रू लिखा जाए, ठीक है। तो वो कैसे करूँगा मैं यहाँ पर राइट क्लिक करके न्यू सॉलिड कलर, इसका मैं ब्लैक ही रखूँगा, यहाँ पर अब मेरी मजबूरी है, इसको मैं ओके करूँगा, और इसको मैं नाम दे देता हूँ लेंस फ्लेयर। नाम आप कोई भी दे सकते हैं, ये एक अलग से इफेक्ट है, और इसको मैं ओके कर दूँगा, ठीक है। और यहाँ पर मैं आऊँगा और यहाँ पर लिखूँगा लेंस फ्लेयर, ठीक है। अच्छा, मेरे पास मैंने ब्लैक में ग्राफिक्स का एक ख़जाना ख़रीदा हुआ है, तो अगर किसी को फिर चाहिए तो बहुत थोड़े पैसों पे मैं वो दूंगा, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पर अप्लाई कर लेता हूँ लेंस फ्लेयर, इसको लेंस फ्लेयर बोलते हैं, ठीक है। और ये लेंस फ्लेयर हमारे पास डिफरेंट किस्म के हैं इसमें। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसलिए मुझे थोड़ी हैरानगी हुई कि आपको लेंस फ्लेयर क्यों नहीं पता। वो नाम थोड़ा इसके अंदर वैसे तो पता है इसके बारे में। ठीक है। इसके कुछ प्लगइन्स होते हैं जिसमें हज़ारों लाखों की तादाद में होते हैं, वो प्लगइन्स मैं आपको फिर बाद में दिखा दूंगा, बल्कि मैं कहाँ से डाउनलोड होते हैं वो भी समझा दूंगा। जो बिल्टन है ना, बिल्टन इसमें ये 3 किस्म के हैं, ठीक है। ये 1, 2 एंड ये 3, ठीक है। तो हम ये वाला यूज़ कर लेते हैं, और मैं चाहता हूँ ना कि वो जो एंड वाला टेक्स्ट है ना, वो इस लेंस फ्लेयर से इस तरह लिखा जाए, ठीक है। तो अब ये ब्लैक के ऊपर मैंने लेंस फ्लेयर तो अप्लाई किया है, लेकिन वो ब्लैक बैकग्राउंड नज़र आ रहा है, हमें तो वो पीछे वाली कहानी नज़र ही नहीं आ रही। तो उसके लिए हम ब्लेंडिंग मोड यूज़ करते हैं, ब्लेंडिंग्स, ठीक है। इसमें ब्लेंडिंग मोड भी एक तरीका है। तो आप यहाँ पर आएंगे ना, तो आपके सामने यहाँ पर एक बटन बना हुआ है, टॉगल स्विचेस एंड मोड्स, आप इस पर क्लिक करो, ठीक है। और यहाँ पर जाओ, ये नॉर्मल लिखा हुआ है ना, नॉर्मल की जगह आप इसको ऐड करो। जैसे ही आप ऐड करेंगे वो ब्लैक ख़त्म हो जाएगा, और ये लेंस फ्लेयर जो है आपकी ग्राफिक्स के ऊपर आ जाएगा। अब मैं चाहता हूँ कि ये लेंस फ्लेयर यहाँ से स्टार्ट हो, ठीक है। और ऐसे करके जब ये ऐसे जाएगा ना, तो ये टेक्स्ट इसके साथ साथ ऊपर आ जाएगा, ठीक है।
मतलब हम ये इफेक्ट देना चाह रहे हैं कि इस लेंस फ्लेयर के साथ ये एनिमेशन चल के तो ये टेक्स्ट लिखना चाह रहे हैं। तो मैं इस लेंस फ्लेयर का स्टार्ट में यहाँ पे लगा देता हूँ, और टेक्स्ट को भी आप फोकस में रखें कि कहाँ से स्टार्ट होता है। तो ऑलमोस्ट यहाँ से यहाँ पर एक एस आ जाता है। अब इसको भी हमने एनिमेट करना है, तो मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ। ये है हमारे पास लेंस फ्लेयर सेंटर, इस पे मैं क्लिक कर लेता हूँ, ठीक है। और फिर मैं आगे जाता हूँ, अपने एनिमेशन को बढ़ा देता हूँ, और ऑलमोस्ट यहाँ तक मेरे पास टेक्स्ट की एनिमेशन ख़त्म हो जाती है। तो यहाँ पर मैं इसको यहाँ पर ले आता हूँ, इस ऐसे। मैं कोशिश कर रहा हूँ बहुत सिंपल तरीके से समझाऊँ, आई होप आपको समझ आ रहा है, ठीक है। ये देखिए 2 कीज़ लगे हैं। तो अब अगर मैं प्ले करूँ, ठीक है, वैसे तो लिखा जा रहा है, लेकिन जब तक टेक्स्ट नहीं है ना तो लेंस फ्लेयर पहले ही से मौजूद है। हम चाहते हैं कि जब टेक्स्ट आए तब लेंस फ्लेयर भी आए, जब टेक्स्ट खत्म हो जाए लेंस फ्लेयर भी खत्म हो जाए, ठीक है। क्या करूंगा मैं उसके लिए? एनिमेशन तो करूंगा, लेकिन कौन सी वाली करूंगा? लेंस फ्लेयर को मैंने तब अपेयर करना है जब टेक्स्ट होगा। जब टेक्स्ट खत्म शुरू हो जाएगा और ख़त्म हो जाएगा तो लेंस फ्लेयर वापस डिसअपेयर हो जाएगा। मतलब सिर्फ लेंस फ्लेयर को अपेयर और डिसअपेयर करना है। ईज इन ईज आउट तो आपकी एनिमेशन को सॉफ्ट करता है। मैं डिसअपेयरेंस की बात कर रहा हूँ। अपेयर एंड डिसअपेयर कैसे करूँगा? थोड़ी देर पहले भी मैंने पूछा है, किसी ने सही जवाब भी दिया था। ओपेसिटी, ओपेसिटी से आपकी अपीयरेंस आती और जाती है ना, ठीक है। हाँ, तो मैं यहाँ पर आता हूँ, और जब टेक्स्ट नहीं है तो ये भी नहीं है। 0% होगी एग्जैक्टली, ठीक है, 100%। एग्जैक्टली, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ओपेसिटी की जगह हमारे पास ब्राइटनेस भी है। हम इसकी ब्राइटनेस को भी कम कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं एक की यहाँ पर लगा देता हूँ। यहाँ पर चूंकि टेक्स्ट शुरू होता है तो ब्राइटनेस हमारे पास 100 है, लेकिन इससे थोड़ा सा पहले अगर हम पीछे चले जाएं इस तरह करके, तो हम ये ब्राइटनेस 0 कर देते हैं, ठीक है। फिर ये लेंस फ्लेयर इस तरह आएगा, टेक्स्ट लिखेगा, और जैसे ही टेक्स्ट ख़त्म होगा वापस इसकी ब्राइटनेस एक की लगाएंगे हम इधर तक। अब ये की मुझे यहाँ से लगानी है, तो मैं यू की को क्लिक कर लेता हूँ। तो ये मैंने की क्लिक कर ली, और थोड़ा सा आगे जाऊँगा और इसकी ब्राइटनेस को वापस 0 कर दूँगा, ठीक है, 0। अब अगर मैं प्ले करूँ, ये देखने में थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, लेकिन जब आप खुद करेंगे ये बहुत ईजी है, ठीक है। आप समझ आ गई? इस तरह होता है, ठीक है। ये हमारी एनिमेशन कंप्लीट हो गई। हमने लेंस फ्लेयर इस्तेमाल किया, हमने मास्क को सॉफ्ट किया, हमने टेक्स्ट प्रीसेट्स देख लिए, हमने उसके ऊपर ये शाइन वाला इफेक्ट डाल दिया। वही कल वाला नेम स्ट्रिप है, लेकिन अगर आप इसमें डिफरेंट चीज़ें करना चाहते हैं तो देखिए हमारा 1 घंटा लग गया इन चीज़ों पे, और मैं इसके साथ मज़ीद 50 काम और भी कर सकता हूँ। मैं ये जो पट्टी बन रही है, मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूँ कि ये छोटे छोटे डॉट से आए और उनसे एक पट्टी बन जाए, ठीक है। अब ये जो नीचे पट्टी बनी हुई है, मैं छोटे छोटे लाइंस इधर उधर से आए उससे भी बन सकती है। अब ये टोटली आपके माइंड पे डिपेंड करता है कि आप एनिमेशन किस तरह लाना चाहते हैं, ठीक है। ओके, ये हमारे पास सारी एनिमेशन हो गई, सब कुछ हो गया। अब मैंने इसको एक्सपोर्ट करना है। एक्सपोर्ट ऐसे करना है कि मैं प्रीमियर में जाऊं और ये डायरेक्ट मैं किसी वीडियो के ऊपर लगाऊं। ऐसा ना हो कि मैं एक्सपोर्ट करूं कल की तरह और इसमें ये ब्लैक भी हो, तो फिर मैं क्या करूंगा उधर, ठीक है। उधर फिर मैं क्रॉप करूंगा, क्या करूंगा, फिर मेरे पास कोई रास्ता नहीं होगा। तो मुझे ऐसे एक्सपोर्ट करना है, ऐसे तरीके से कि सिर्फ ये टेक्स्ट एनिमेशन ये सब कुछ बच जाए, बाकी ये ब्लैक ना हो, ठीक है। ये इस तरह हो, सिलेक्टेड पोर्शन। हाँ जी, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मैं जाऊंगा यहाँ पर फाइल। सिर्फ इसका एक्सपोर्ट करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है, 1-2 ऑप्शन ज़्यादा आपने सेलेक्ट करने हैं। मैं जाऊंगा फाइल, किधर गया, एक्सपोर्ट, ऐड टू रेंडर क्यू, और ये कल वाला था तो ये मैं डिलीट कर देता हूँ। ये हमारे पास बेसिक सेटिंग्स है। हम इस सेटिंग में जाएंगे,
ये जो है आउटपुट मॉड्यूल, आप इस पर क्लिक करो। इसको हम अल्फा बोलते हैं, जिस चीज के पीछे बैकग्राउंड नहीं होता और आप एनिमेशन करते हैं, इसको हम अल्फा बोलते हैं, अल्फा। ठीक है, तो आफ्टर इफेक्ट्स से अल्फा एक्सपोर्ट करने का जो फिक्स एक तरीके बहुत सारे हैं, लेकिन जो सबसे जेन्युइन है वो है हम क्विक टाइम में एक्सपोर्ट कर रहे हैं। क्विक टाइम में क्वालिटी हाई होती है और साइज वो बहुत कम लेता है। इसके अलावा अगर आप कोई भी ट्राई करोगे ना, तो मतलब ये छोटा सा 10 सेकंड का फाइल आपसे मैं भी 10-12 GB स्पेस ले। ठीक है, तो जो तरीका मैं बता रहा हूँ ये प्रोफेशनल तरीका है और ये स्पेस भी कम लेगा और इसकी क्वालिटी भी हाई होगी। तो मैंने इस पर क्लिक किया। फॉर्म क्रोमा की दूसरी टर्म है ना? एग्जैक्टली क्रोमा में ग्रीन स्क्रीन होता है, इसमें ब्लैक स्क्रीन है, दैट्स इट। ठीक है, तो मैं जाता हूँ यहाँ पर फॉर्मेट, और फॉर्मेट में मैं आता हूँ क्विक टाइम सेलेक्ट कर लेता हूँ। क्विक टाइम पोस्ट रेंडर एक्शन, इसमें आपने करना है सेट प्रॉक्सी। ठीक है, और यहाँ पर है चैनल्स, इसमें आपने करना है RGB प्लस अल्फा। RGB का मतलब है कि हमें रेड ग्रीन ब्लू कलर्स भी चाहिए, जो कि हमने इसमें यूज़ किए, और हमें ये अल्फा में भी चाहिए। अल्फा का मतलब ये है कि ब्लैक बैकग्राउंड हमें नहीं चाहिए, तो हम ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, और इसके साथ नेक्स्ट एक और ऑप्शन है फॉर्मेट ऑप्शन। ये हमेशा एनिमेशन ही होना चाहिए, जब आप ब्लैक स्क्रीन या अल्फा ग्राफिक्स एक्सपोर्ट करते हो तो तब एनिमेशन ही होना चाहिए, नहीं तो इसमें और भी बहुत सारे प्रीसेट्स हैं, लेकिन ब्लैक स्क्रीन के सिलसिले में आपको सिर्फ एनिमेशन ही सेलेक्ट करना है। ठीक है, फिर नीचे कुछ सेटिंग्स है, इसमें है ऑडियो आउटपुट ऑटो। ये चेंज करते हो या नहीं करते हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जिस ग्राफिक्स में ऑडियो नहीं है तो आप यहाँ पर आओ और ऑडियो आउटपुट ऑफ रखा करो, क्योंकि इसमें ऑडियो तो नहीं है ना, सिर्फ वीडियो है। तो हमने इसको ऑफ कर दिया और इसको ओके कर दो। कहाँ पर सेव करना है, तो मैं जाता हूँ यहाँ पर क्लिक कर लेता हूँ और मैं उसी अपने रेंडर वाली फोल्डर में सेव कर लेता हूँ और इसको नाम मैं दे देता हूँ नेम स्ट्रिप। ठीक है, सेव और रेंडर करो। ऐसे ही सर, अब मेन टॉपिक पे आते हैं मेरे हाथ से। हाँ भी आते हैं। ठीक है, अच्छा, जब प्रॉक्सी इनेबल्ड में आप रेंडरिंग कर लेते हो ना और दोबारा आप अपने प्रोजेक्ट में आते हो तो आपको ये ऑप्शन नज़र आता है प्रॉक्सी इनेबल्ड। ठीक है, तो आपने यहाँ पर आना है अपने प्रोजेक्ट में और यहाँ पर ढूंढना है प्रॉक्सी। अगर इससे नहीं आता ना, तो जिस कॉम के सामने ये डब्बा सा बना होगा ना, इसको आपने जस्ट अनचेक करना है, तो ये ऑप्शन दोबारा गायब हो जाएगा। ठीक है, इस तरह आप अपना प्रोजेक्ट सेव कर सकते हैं। सर, प्रॉक्सी एज इन ये हो गया नेबल्ड, इसका मतलब कि यहाँ जो एडिट करेंगे उसमें भी होगा? नहीं, प्रॉक्सी का मतलब ये होता है कि आपको ये एक अंदर से कैशे दे देता है, एक कैशे फाइल दे देता है। ठीक है, तो जब वो इनेबल होता है ना, तो ये वही कैशे आपको शो कर रहा होता है। यहाँ पर जब आप चेंजेस करते हैं उस पर नज़र नहीं आते फिर मज़ीद चेंजेस, तो आपको ये कैशे ऑफ करना होता है अगर इसमें मुझे मज़ीद काम करना हो। अब मैं जाता हूँ प्रीमियर में। ठीक है, और तब साइड में देंगे इसका तो दूंगा, आफ्टर इफेक्ट्स को मैं आपसे यही नेम स्ट्रिप बनवा रहा हूँ। ठीक है, अच्छा, मैं आता हूँ यहाँ पर और जो अभी मैंने ग्राफिक्स बनाए हैं हम उसको चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आता हूँ, रेंडरिंग में आता हूँ, ये कल वाला फाइल है, ये सॉरी ये आज वाला है, ये कल वाला है, इन दोनों को मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो ये मेरे पास कल वाला था और अगर मैं इधर आऊँ तो ये देखिए ब्लैक नज़र आ रहा है, हम इसके साथ कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम ये वाला ले आए, ठीक है, क्या हो गया इसको, हमने
ऑफ तो किया था। ओके ओके ओके, मैंने गलत वाला कॉम्प एक्सपोर्ट कर दिया। ओके हाँ, मैंने गलत वाला कॉम्प एक्सपोर्ट कर दिया, सॉरी। अब मैं यहाँ पर आता हूँ और मैं इसको अभी जल्दी से एक्सपोर्ट कर लेता हूँ। Again, H.264 QuickTime, set proxy RGB plus alpha, एनिमेशन मेरे पास ऑलरेडी सेलेक्ट है, इसको ओके करो, नेम स्ट्रिप, और इसको कर देते हैं नेम स्ट्रिप 2, सेव, रेंडर। ये आपका कंप्यूटर बड़ा तेज करेगा ये वाला रेंडरिंग, ठीक है। सर छोटा है नहीं नहीं, वो अच्छा है, करता तो है ना आपके पास है। इसके पास तो है भी नहीं। ठीक है। लैपटॉप है ही नहीं। हाँ इसकी वजह से हमारे लैपटॉप अलग बनाएगा। मेरे तो बस एक साइज की स्क्रीन ए जेलसी है, ये मजाक नहीं है, जेलसी है, जेलसी। ठीक है, इसको मैं एक्सपोर्ट कर देता हूँ। दे दे 700 कोई ठीक है, आप देखें क्या हुआ। सबका नाम डाल दिया। तो व्हाट्सअप गिटार बजा रहे हैं, क्या हुआ। ठीक है, इनकी तरह दिखता भी है ये व्हाट्सअप। ठीक है, ये हमारे पास देखो वो नेम स्ट्रिप आ गया। अब यहाँ पर कोई आपसे कह सकता है कि ये बहुत बड़ा है, इसको छोटा करो, तो आपको वापस आफ्टर इफेक्ट्स में जाने की ज़रूरत नहीं, आप यहाँ पे क्लिक करो और यहाँ से मोशन, ये तो प्रीमियर है ना, इसकी तो समझ आ रही है ना, इधर से आप स्केल छोटा करो। ठीक है, और इसको थोड़ा सा यहाँ पर ले आओ, एनिमेशन सब कुछ तो वैसे ही है। ठीक है, तो जो आप टीवी पर एनिमेशन वगैरह देखते हो वो सारा सब कुछ ऐसे ही होता है। चलो एक और चीज़ है, लेकिन अभी टाइम समझा देता हूँ। सर कल अच्छा चलो चलो, वो बड़ा सिंपल है, लेकिन चलो मैं बाद में, इसकी समझ आ गई ना। अब आपने ये पट्टियाँ बनानी है और ये एक नहीं बनानी, मुझे कम से कम 5 डिफरेंट कम्बिनेशन चाहिए, 5 डिफरेंट डिज़ाइंस, उसकी डिफरेंट एनिमेशंस डिफरेंट तरीक़ों से। ठीक है, और वो क्यों बनानी है पता है, क्योंकि मंडे को ये मैं सर्जरी में बिज़ी हो जाऊंगा, ट्यूसडे को मैंने आपका प्रोजेक्ट अपलोड करना है। ठीक है, आपने प्रोजेक्ट बनाना है। प्रोजेक्ट कैसे बनाना है कि आपने खुद शूट करना है। आपके पास घर में मोबाइल है, कैमरा है, कुछ भी है, जो आपके पास इक्विपमेंट है। मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि आप हॉलीवुड की मूवी बनाएं और उसी तरह की कलरिंग हो, स्टाइलिंग हो, गंदी सी वीडियो बनाएं, आई डोंट केयर, लेकिन शूट आपने खुद करना है, कोई इंटरनेट से चीज़ नहीं उठाएंगे, खुद शूट करना है, उसको एडिट करना है। म्यूज़िक तो ऑफकोर्स आप कॉपीराइट फ्री ही यूज़ करेंगे यूट्यूब लाइब्रेरी से या कहीं से भी। उसके ऊपर जो आप ग्राफिक्स बनाएंगे, सपोज़ आप लाहौर के किसी फूड के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो फूड कहाँ पर मिलता है, उस फूड में क्या क्या आइटम्स हैं, वो आप रिकॉर्ड कर रहे हैं। ठीक है, उसमें वो टमाटर डाल रहे हैं तो साइड पे टमाटर लिखना आना चाहिए, तो वो लिखना आना चाहिए, तो वो आप डिज़ाइन करेंगे, तो वो आप आफ्टर इफेक्ट्स में करेंगे। ठीक है, अभी तो आप इसमें टाइटल बनाएंगे, ट्रांजिशंस बनाएंगे, वो सारी चीज़ें अभी आनी है। तो अभी से आप लोग प्रैक्टिस करना शुरू कर दो और वीडियो शूट पे काम करना शुरू कर दो, क्योंकि नेक्स्ट मंथ के एंड तक तो मैं आपसे चीज़ मांगूंगा। ठीक है, आई थिंक उसके बगैर सर्टिफिकेट भी नहीं मिलता। समोसे पिज़्ज़ा भी काम नहीं करता। नहीं, वो तो मैं कहूँगा ही कहूँगा, वो तो लेट हो गया तो मैं कहूँगा, लेकिन उसके बगैर सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। ठीक है, प्रोजेक्ट बनाना है, वही प्रोजेक्ट बिलीव मी आगे 8-10 साल तक वही प्रोजेक्ट आपके काम आएगा। आपसे कोई कहेगा आपने सर्टिफिकेट किया, कोर्स किया, क्या बनाया, तो आपने वही प्रोजेक्ट सामने करना है। यूनिवर्सिटीज़ में ऐसे ही होता है ना, आप 4 साल 2 साल पढ़ाई करते हो, एंड में प्रोजेक्ट देते हो ना, तो सर्टिफिकेट का भी ऐसे ही है कि एंड में आपने एक छोटा सा प्रोजेक्ट देना है, उसमें कोई हेल्प चाहिए होगी वो मैं करूँगा।